अरविंद केजरीवाल साहब का 370 पे अब क्या स्टांस है, तमाम आवाम जानना चाहती है। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने एक एमएलए जम्मू एंड कश्मीर में उनकी पार्टी ने जीता है। एक सीट आम आदमी पार्टी की भी इस बार जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में आई है। और सवाल ये पैदा होते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब को इन्हें अपना सपोर्ट भी एक्सटेंड किया है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं उनमें यहाँ पर लेटर ऑफ सपोर्ट आम आदमी पार्टी के एक जो एमएलए जीते हैं डोडा से महराज मलिक, उनने भी जो अपना सपोर्ट है वो एक्सटेंड किया है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 के लिए बात की अपने मैनिफेस्टो में। उनने यहाँ पर बोला है कि 370 को हम वापस लाएंगे। स्टेटहुड का तो बोला ही है, लेकिन 370 के लिए उनने वाजिया तौर पे अपने मैनिफेस्टो में भी रखा और उनने इलेक्शन की जो कैंपेनिंग थी उसमें भी 370 पे ही कहीं ना कहीं वोट मांगे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल का अब यहाँ पर 370 पे क्या स्टांस है। अब अगर आपको बता दूं ये सवालात क्यों उठ रहे हैं, आप समझें कि 370 जब टूटा था यहाँ पर 5 अगस्त 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर में 370 जो है यहाँ पर वापस लिया गया था, उस टाइम यहाँ पर आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल साहब ने ये ट्वीट किया था। अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ पर इस ट्वीट में बोलते हैं, वी सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑन इट्स डिसीजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला ट्वीट जो है अरविंद केजरीवाल साहब के, आप स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप पढ़ भी सकते हैं। तो आप ये समझे कि अरविंद केजरीवाल साहब, तब सभी जगह यहाँ पर ये बड़ी डिबेट चली थी कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो भी यहाँ पर 370 जो हटाया गया उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं मैं, अब यहां पर जानना चाहती, यहां पर अरविंद केजरीवाल साहब का 370 पे क्या स्टांस है। क्या इस मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो तो बोल रहे हैं कि हमने 370 वापस लाना है, उस चीज के लिए उनने अपना मैनिफेस्टो डाला हुआ है। तो उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब जो है वाजिया तौर पे बोलते हैं कि हमने 370 वापस लाना है। तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सवाल पूछना चाहिए आम आदमी पार्टी से कि आपका इस पे क्या स्टांस है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि हम बीजेपी से अभी यहां पर जो 370 है वो नहीं ले सकते, तो आगे कोई गवर्नमेंट आएगी उससे बात करेंगे, ऐसी जो बयानबाजी है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी आई है और उनको क्रिटिसाइज भी इस चीज पे काफी ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं और किया भी जा रहा है। आपको ये भी बता दूं, तो आगे जो गवर्नमेंट आएगी किसकी आएगी, या तो कांग्रेस की आएगी या फिर ये आम आदमी पार्टी जो बड़ी पार्टी है, दो जगह इनकी, दो स्टेट में इनकी जो है सरकार बनी हुई है, पंजाब में और यहाँ पर दिल्ली में। तो यहां पर सवाल ये उठते हैं कि इनका इस पे क्या स्टांस है, क्या ये कोई जवाब देंगे इस पे कि 370 पे आपका क्या स्टांस है। आपको ये भी बता दूं 2023 में जब अरविंद केजरीवाल साहब ने यहाँ पर सपोर्ट मांगा था तमाम पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से और जितनी भी पार्टीज हैं उन सब से मांगा था कि आप हमें सपोर्ट दें। जिस तरीके वहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे जो एलजी साहब है उनको यहाँ पर ज़्यादा पावर दे दी गई थी, तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार नहीं चला पा रहे थे ये अरविंद केजरीवाल साहब। तो उनने तमाम पार्टी से इसमें सपोर्ट मांगा था। तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब का भी तब बयान आया था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तब कहाँ पे थे जब 370 जम्मू एंड कश्मीर में से हटाया गया था, तो तब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो थे तब ये गवर्नमेंट के डिसीजन का सपोर्ट कर रहे थे। तो आज ये हमसे सपोर्ट मांग रहे हैं कि यहाँ पे हमें सपोर्ट किया जाए, यहाँ पे जो एलजी को ज्यादा पावर दे दी गई है। इस हवाले से आपको पता, ये जो उमर अब्दुल्ला साहब का भी एक बयान आया था, ट्वीट आ रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। अब कल ये भी देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल साहब और पंजाब के सीएम जो हैं भगवंत मान जी, वो भी जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पे आए हुए थे, डोडा में आए थे। उनने डोडा में एक जो उनका एमएलए जीता है, एक सीट तो उनने जीती है, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी उनकी पार्टी की शुरुआत हुई है। तो वो डोडा में जो उनके महराज मलिक जो जीते, उनने एक बहुत बड़ी गैदरिंग जो थी वो रखी थी लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए। एक बहुत बड़ी बात है कि उस लड़के ने जिस तरीके डेडिकेशन से यहाँ पर बीजेपी को हराया, आज़ाद साहब की पार्टी के कैंडिडेट भी थे उनको हराया, वो एक काबिल तारीफ है इनकी, मतलब कि इतनी बड़ी पार्टीज को यहाँ पर हराया और एक बहुत ही शानदार जीत जो हासिल की है, इतने जोशो खरोश से यहाँ पर इलेक्शन लड़ा और जीते भी, इसलिए उनकी तारीफ बनती है। पर यहाँ पर उनकी मैं स्पीचेस मोस्टली देखता था, तो वो यहाँ पर उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहाँ पर हमारा कुछ नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा खिलाफ बात करते थे, उमर अब्दुल्ला साहब के लिए, पीडीपी के लिए। पर अब जब देखता हूं कि वो यहाँ पर जीतने के बाद यहाँ पर जो सपोर्ट है अपना एक्सटेंड करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अब उनके इस फैसले पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो है सपोर्ट जो एक्सटेंड कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब आपको ये भी बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल साहब जब कल यहाँ पर डोडा में आए हुए थे, उन्हें क्या क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरीके यहाँ पर दिल्ली को यहाँ पर हाफ स्टेट बना दिया गया, जहाँ पर सारी पावर यहाँ पर एलजी साहब को दे दी गई है, उसी तरीके जम्मू एंड कश्मीर को भी हाफ स्टेट बना दिया गया और यहाँ पर भी सारी पावर्स एलजी साहब को दे दी गई। इस हवाले से भी उनने ये बात बोली।
उसके बाद यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब के लिए भी कहा है, कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर होंगे, गठबंधन के चीफ मिनिस्टर होंगे, तो हम यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब अगर यहाँ पर काम किस तरीके किया जाता है एलजी साहब के नीचे, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं जानता हूँ किस तरीके में दिल्ली चलाता हूँ, तो वो उस तरीके उन्होंने ये चीज़ कही है कहीं ना कहीं। उसके बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट दिया है, तो हम यहाँ पे होप करते हैं कि वो यहाँ पर महराज मलिक जो उनकी पार्टी के एमएलए जीते हैं उनको भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उमर अब्दुल्ला साहब कुछ ना कुछ देंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब ने ये बात बोली है इस जलसे में। आपको ये भी बता दूं, महराज मलिक जो डोडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। महराज मलिक बोलते हैं कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब मरते दम तक अगर सियासत में खड़े हो जाएं तो महराज जो है सियासत छोड़ देगा। मतलब एक बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पर बोली गई है। महराज मलिक की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया गया यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब को। मतलब एक जो बहुत बड़ी बात जो है, एक बहुत बड़ा बयान जो है यहाँ पर महराज मलिक ने दिया। अब जो महराज मलिक ने यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए बात की है, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपका इस पे क्या कहना है। कि आपको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए महराज मलिक ने अभी एक बहुत बड़ी बात कर दी है? गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के नहीं, इंडिया के टॉप 10 पॉलिटिशियन में आते हैं। चलो उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती है, चलो कोई बात नहीं। अब उनकी जो रुतबा है जम्मू एंड कश्मीर में वो बहुत बड़ा है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर आपको बता दूं इस टाइम ज़रूरत है गुलाम नबी आज़ाद साहब की, और गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी ज़रूरत है यहाँ पर आपको बता दूं कांग्रेस की। तो इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को वापस एक हो जाना चाहिए। इस हवाले से हम फिर कभी बात करेंगे। बाकी आपको बता दूं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पे कुछ बड़े सवालात उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का 370 पे क्या स्टांस है। सब जानना चाहते हैं कि 370 पे यहाँ पर क्या अरविंद केजरीवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करते हैं कि नहीं। इस हवाले से जम्मू एंड कश्मीर में तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं और हम भी यहाँ पर सवाल पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, महराज मलिक से कि 370 पे इनका स्टांस क्या है। क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को जब इनने यहाँ पर ये डिसीजन लिया था 370 को तोड़ने का। तो अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या स्टांस है आम आदमी पार्टी के 370 पे, क्या यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं। बाकी आप सबका इस पे क्या कहना है कमेंट करें, ज़रूर अपनी राय रखें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।